जय श्रीवन नारायण। आप सभी का धार्मिक मंथन में स्वागत है। श्रवण कुमार का नाम हम सब ने सुना ही होगा। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन आवर शास्त्रिक लिटरेचर। वो अपने माता पिता के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे और हर संभव कोशिश करते थे अपने माता पिता को खुश रखने की। एक समय हुआ यूं कि श्रवण के माता पिता ने ये इच्छा जाहिर की कि उनको तीर्थ यात्रा करना है। अब श्रवण के माता पिता दोनों नेत्रहीन थे, तो श्रवण ने एक दो बास्केट बनाए। वो बास्केट में अपने माता पिता को बिठाया और कावड़ की तरह, जैसे पुराने टाइम में लोग एक बाम्बू पे दो साइड मटकी टांग के लेके जाते थे, कंधे पे कावड़ बोलते हैं उसको। सो कावड़ बना करके अपने माता पिता को उसमें बिठा के पैदल पैदल तीर्थ यात्रा करा रहा था। अब तीर्थ यात्रा करते करते एक जगह पहुँचे, एक थोड़ा सा जंगल टाइप की जगह में पहुँचे जहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, जंगल ही था, बहुत सारे पेड़ थे, छाँव था। तो श्रवण ने सोचा कि यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम किया जाए। एक पेड़ के नीचे श्रवण ने अपनी कावड़ उतारी और जब कावड़ उतारी तो श्रवण के माता जी ने कहा, बेटा प्यास लगी है, पानी मिलेगा? तो श्रवण ने कहा, हाँ माँ, मैं अभी लेके आता हूँ। श्रवण एक लुटिया लेकर के, थोड़ा सा छोटा घड़ा लेकर के पानी ढूंढने गया। उस ज़माने में जंगलों में पानी आमतौर पे मिल ही जाता था, छोटे बड़े पौंड या कुआं या कुछ तो कुछ हो ही जाता था। सो थोड़ी दूर जाकर के उसने देखा कि एक पौंड है। ये होते होते थोड़ा अंधेरा हो चुका था, रात का समय हो चुका था। विजिबिलिटी वॉज नॉट गुड, बट ही कुड सेंस कि हाँ यहाँ पे पानी है। वो पानी के पास गया और देखा तो वहाँ पानी था। तो उन्होंने घड़े को भरने के लिए घड़े को पानी में डाला। तो पानी, जैसे घड़े को पानी में हम डालते हैं, अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा तो बुड़बुड़ बुड़बुड़ सा आवाज़ होता है। तो जैसे उन्होंने घड़े को पानी में डाला तो पानी की आवाज़ हुई, घड़े की आवाज़ हुई, बुड़बुड़ बुड़बुड़, चल 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 चल। अचानक से एक तीर आकर के श्रवण के छाती में लगा और श्रवण वहीं चीख कर गिर पड़ा। झाड़ियों के पीछे से दशरथ महाराज निकले। दशरथ महाराज उस समय हंटिंग करने के लिए निकले थे, शिकार करने के लिए निकले थे। जैसे राजा निकलते थे, शिकार करते थे, शिकार कर रहे थे और दिखाई तो दे नहीं रहा था। जैसे मैंने अभी कहा कि विजिबिलिटी वॉज वेरी बैड, अंधेरा हो चुका था। दशरथ महाराज को हैड एन एबिलिटी ऑफ शूटिंग शब्द भेदी बाण। शब्द भेदी बाण का मतलब होता है कि टारगेट दिखाई देना ज़रूरी नहीं है। अगर टारगेट से कुछ भी आवाज़ आता है तो आवाज़ को ध्यान में रखते हुए ही कुड शूट एन एरो विच कुड गो एंड हिट द टारगेट एग्जैक्टली ऑन बैंग। आवाज़ सुन के शूट करना ये उनको आता था। उन्होंने वो बुड़बुड़ की आवाज़ सुनी और तीर चला दी, ये सोच के कि कोई जानवर पानी पीने आया है। बट वहाँ जानवर तो था नहीं। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पानी लेने आया था। श्रवण कुमार को तीर लगी और श्रवण कुमार वहीं गिर गया। महाराज दशरथ पास में आके देखे, ओह ये मैंने क्या कर दिया, ओह ये तो कोई व्यक्ति है, कोई बालक लग रहा है। उन्होंने उसको उठाया तो महाराज दशरथ पे बाण थे, लगने पे किसी का बचना तो संभव था नहीं। धीरे धीरे उसके प्राण जाते हुए लग रहे थे। वो बिल्कुल निढाल सा हो गया था। पर जैसे तैसे उन्होंने दशरथ महाराज को उंगली से इशारा करके बताया कि मेरे माता पिता वहाँ हैं, मुझे जल्दी से वहाँ ले चलो और ये पानी, मेरे माँ को पानी चाहिए। तो दशरथ महाराज ने उसको उठाया और पानी का घड़ा भी लिया। दशरथ महाराज के कुछ सेवक भी जब तक वहाँ पहुँच गए, श्रवण को लेकर के, घायल श्रवण को लेकर के वो पहुँचे माता पिता के पास। जब तक वो माता पिता के पास पहुँचते, श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो पैर की आहट सुन के श्रवण की माता ने पूछा, आ गए बेटा? तो
दशरथ महाराज कुछ बोले नहीं। उन्होंने धीरे से श्रवण कुमार को नीचे रख करके बोले, माता जी मैं दशरथ हूँ, यहाँ का राजा। और श्रवण कुमार गलती से जो है उसको तीर लगने से उसकी प्राण निकल गई। यह सुन के श्रवण कुमार के माता पिता जोर से चीखे और दहाड़ दहाड़ के रोने लगे। उन्होंने कहा, हमारा एकमात्र सहारा था हमारा बेटा और वो भी तुमने उसको छीन लिया। बहुत दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए श्रवण कुमार के माता पिता। और उनकी माता तो इतनी दुखी हो गई, रोते 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 उनके भी प्राण जाते रहे। और जैसे उनके प्राण निकल रहे थे तो श्रवण कुमार की माता ने कहा, जैसे हम हमारे बेटे के वियोग में रो रो के मर रहे हैं, मैं तुम्हें साथ देती हूँ, तुम भी इसी तरीके से रो रो के अपने बेटे के लिए रो रो के प्राण त्यागोगे। और उस माता का साथ जो है दशरथ महाराज पे लग गया। यही कारण था कि इतने काबिल, होनहार, वीर, शूरवीर, परमवीर, महारथी, दशरथी होने के बावजूद उनका अंत समय बिल्कुल वैसे ही बीता जैसे वो अंधे माँ बाप का बीता था। पुत्र वियोग में रोते रोते उन्होंने प्राण त्यागे। तो ये कारण है कि दशरथ महाराज का अंत ऐसे क्यों। इस लीला से हमें यह समझ में आता है कि कर्म का परिणाम होता है। इट डजंट रियली मैटर कि कर्म करने वाला कौन है। अगर ज्ञानी है, पावरफुल इंसान है, इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, तो उसको कर्म का नतीजा भुगतना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी हो, कोई भी कर्म किया हो, उस कर्म का नतीजा भुगतना पड़ता ही है। सो व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम दिस इज, whenever we are doing anything or whenever we want to do anything, we should think very carefully कि हम जो ये कर रहे हैं ये शास्त्र प्रमाणित है, क्या यह करना ठीक होगा, क्या ऐसा करना उचित है हर किसी के लिए, फिर ही आपको करना चाहिए। नहीं तो कर्म का भोग भोगना पड़ता है। अब इसमें एक बात और है, सतत हम हमारे जीवन में कर्म करते रहते हैं और सतत उस कर्म का परिणाम भोगना पड़ता है। तो इस चक्र से निकलना करीब करीब नामुमकिन है, क्योंकि हमने पिछले जन्मों में जो कर्म किया है वो भुगतने के लिए ये जन्म मिला है हमको। ये जन्म जब पिछला कर्म भुगत रहे हैं हम इस जन्म में, तो इस जन्म में और कुछ कर्म कर रहे हैं। और हम इंसान हैं, हम वी आर ए मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड। तो जरूरी नहीं है कि हर कुछ हम जो करते हैं वो सही करते हैं, फिर हमसे कुछ गलतियां होती हैं, फिर कर्म इकट्ठा होते हैं। ऐसे करके ये साइकिल चलता रहता है। तो इस साइकिल से बाहर कैसे निकले? हाउ डू यू कम आउट ऑफ दिस? यहां से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है भगवान के चरणों में शरणागति करना। भगवान के चरणों में शरणागति करने का मतलब है कि प्रभु आप ही हो, आप ही जानो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। मैं आपके शरण में शरणागति करता हूं। आई एम सरेंडरिंग टू यू, प्लीज डू टेक केयर ऑफ मी एंड रिलीव मी फ्रॉम दिस बॉन्डेज ऑफ लाइफ एंड कर्मा। और फिर कोशिश करके अच्छी अच्छी चीजें ही करें, भगवान रास्ता दिखाएंगे। और इसमें सबसे बड़ा सहायता जो है, द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन दिस डायरेक्शन इज नाम जप। जितना आप भगवान का नाम लोगे उतना पीछे के कर्म कटते जाएंगे, बिना भुगते कटते जाएंगे और आगे कर्म अच्छा होते जाएगा। तो किसी भी स्थिति में कलयुग में नाम लेना भगवान का अति आवश्यक है। इसीलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध था, पहले भी मैंने बोला था कि आप लोगों को भले कुछ कर पाए नहीं कर पाए, दिन में अपना नियम के अनुसार भगवान का नाम लेना जरूरी है। और धीरे धीरे ये नाम लेने की संख्या को बढ़ाना भी जरूरी है। तब जाकर के हमारे पुराने कर्मों का जो पोटला है, कर्मों का जो धन है, धन तो नहीं बोल सकते, कर्मों का जो बोझ है वो कटेगा और आगे हमारा रास्ता सुगम हो जाएगा। जय श्रीमन नारायण।